हाँ जी साहब, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स मैट्रिक्स का पार्ट 2, है ना। मैथमेटिक्स में हमने मैट्रिक्स पार्ट 1 बना दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अब वहाँ से उसको वॉच कर सकते हो, है ना। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में बच्चों कहते हैं आव्यूह। आव्यूह का यह पार्ट 2 है, ठीक है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल पर न्यू हो तो क्या करोगे, इसको सब्सक्राइब कर लोगे, है ना। और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दोगे, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट कुछ ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ। जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर भरोसा रखना। कहते हैं साहब, जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर भरोसा रखना। इरादे मजबूत हो तो इरादों में रफ्तार रखना। इरादे मजबूत हो तो इरादों में रफ्तार रखना। और जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर भरोसा रखना। इरादे मजबूत हो तो इरादों में रफ्तार रखना। इन्हीं इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। ठीक है साहब, देखिए साहब, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ए बराबर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है और बी बराबर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और सी बराबर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है। तो हमसे कंडीशन बोली है ए इंटू बी प्लस सी इजिकल्स टू ए बी प्लस ए सी बराबर होने चाहिए। इसको आपको सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए। 2014 और 17 में क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए साहब, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर बी प्लस सी को ऐड कर दें तब इनका इनका मतलब इनका क्रॉस कर लेंगे, इनकी गुणा कर लेंगे। ठीक है साहब, तो बी प्लस सी को मैंने यहाँ क्या कर दिया, इनका गुणा कर दिया, सॉरी इनका भाग जोड़ कर दिया, सॉरी जोड़ करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा साहब, यहाँ से हो जाएगा जी, देखिए साहब, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो बी प्लस सी को मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो आप यहाँ देख पा रहे होगे बी प्लस सी, है ना, दो में से और एक को घटा दोगे, है ना, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 1। इसी प्रकार से इन दोनों को ऐड कर लोगे, है ना, और इस प्रकार से इन दोनों को ऐड और इन दोनों को ऐड कर लोगे। ऐड करने के पश्चात हमारे पास एक कंडीशन निकल के आ जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 1 2 और 4 2। ये हमारे पास एक क्या आ गया, मैट्रिक्स निकल के आ गया, एक आव्यूह निकल के आ गया। अब देखिए साहब, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है ए इंटू बी प्लस सी, और ए हमारा ए रहा, ए की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, और हमारा बी प्लस सी की वैल्यू हमने अभी हाल पुट किया है यहाँ से। देखिए साहब, 1 और 2 और 4 और 2 का यहाँ पर एक आव्यूह बन जाएगा। अब इन दोनों का हम कर देंगे क्या, गुणा। गुणा का नियम क्या होता है, रो की गुणा हम कॉलम के साथ करते हैं, ये नियम होता है। देखिए एक की गुणा एक के साथ करोगे और फिर प्लस का सिंबल लगाओगे, अब प्लस 0 की गुणा 4 के साथ करोगे, रो की गुणा मैंने कॉलम के साथ कर दिया। इसी प्रकार से इस वाली रो की गुणा सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, वही नियम रहता है। एक की गुणा 2 से करोगे 2 एकम 2 हो जाएगा, और इसकी गुणा 0 से करोगे 0 हो जाएगा। ठीक है साहब, देखिए फिर से इस वाले रो की गुणा हम लोग इस वाले कॉलम के साथ कर देंगे, है ना, और इस वाले रो की गुणा इस वाले कॉलम के साथ कर देंगे। तो ये हमारे पास कंडीशन निकल के क्या आ जाएगा, ये वाली कंडीशन निकल के आ जाएगा। आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 1 2 और 5 और 4, हमारा इस प्रकार से मैट्रिक्स बन के आ गया। देखिए साहब, ए इंटू बी हम निकालेंगे, तो सबसे पहले रो की गुणा हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में करेंगे, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए साहब, रो की गुणा 1 का हम गुणा करेंगे 2 के साथ, 2 एकम 2 हो गया, और प्लस और 0 के गुणा करोगे 1 के साथ, तो यहाँ से 0 हो जाएगा। अब फिर देखना साहब, फिर 1 का गुणा करोगे आप लोग, सॉरी इस 1 का गुणा करोगे 0 के साथ, तो हमारे पास 0 निकल के आ गया। ठीक है साहब, और प्लस, और फिर प्लस सिंबल लगाओगे, फिर क्या करोगे, इस वाले का गुणा, है ना, इस 0 का गुणा हम इसके साथ करेंगे तो हमारे 0 फाइनली निकल के आ जाएगा। अब इस रो की गुणा इस वाले कॉलम के साथ करोगे, फिर इस रो की गुणा इस वाले कॉलम के साथ करोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल का आंसर आ जाएगा 2 3 और 0 और 1। इस प्रकार से आप अच्छे से समझ सकते हो, है ना। आपको क्या समझना है, रो की गुणा भाई कॉलम से करते हैं, बस यही नियम आपको याद करना है। कोई सा भी सवाल हो, कितना भी टफ सवाल क्यों ना हो, आप विदिन सेकेंड में सवालों के आंसर पा सकते हैं। अब देखिए साहब,
हम क्या करेंगे ए इंटू सी निकालेंगे तो फिर से वही नियम, इस वाले रो की गुणा बच्चों इस वाले कॉलम के साथ कर देंगे, है ना। एक की गुणा एक के साथ करोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, इसी प्रकार से गुणा करके दिखाया है ना। और यहाँ से समझ लेना, इस जीरो की गुणा 3 के साथ तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब प्लस सॉरी इसकी गुणा हम लोग क्या करेंगे, इस वाले रो की गुणा इस वाले कॉलम के साथ कर देंगे, ठीक है। अब देखिए साहब, 1 की गुणा करोगे 1 2 के साथ तो 2 हो जाएगा, इसी प्रकार से 0 की गुणा करोगे 1 के साथ तो हमारा 0 निकल के आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आप लोग क्या करोगे, ये हमारा नीचे वाला फैक्टर है, इस वाले रो की गुणा इस वाले कॉलम के साथ कर दीजिएगा। जैसे ही करोगे तो 1 की गुणा करोगे माइनस का 1 हो जाएगा, और इसी प्रकार से यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 बच के आ जाएगा, 2 मैंने यहाँ लिख दिया है ना। अब इस वाले रो की गुणा माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ से 1 इंटू 1 बराबर और 1 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से 1 प्लस 2 इंटू 1 बराबर कितना हो गया 3। इस प्रकार से हमारे पास आव्यूह निकल के आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अब क्या करोगे, आप दोनों आव्यूह को जोड़ लोगे, है ना। जब दोनों आव्यूह को जोड़ोगे तो हमारे पास कंडीशन निकल के क्या आ जाएगी, 1 2 5 और 4। इस प्रकार से आप कह सकते हो समीकरण हमारे लिए 2 मान लीजिए, और हमने पहला जो माना था उसको समीकरण 1 माना था। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि a इंटू बी प्लस सी इजिकल्स टू ए प्लस बी सॉरी ए बी प्लस ए सी, दोनों की कंडीशन कैसी हो रही हैं, बिल्कुल समान आ रही हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हो ये दोनों इस प्रकार प्रूव हो गया। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट, अगला यहाँ पर दे रखा है यदि a बराबर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है और b i बराबर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है, तो हमारे पास a स्क्वायर ओके a और 2i का मान हमें हो तो हमारे पास k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए साहब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको a स्क्वायर के लिए बच्चों इस वो प्रश्न को लेना पड़ेगा, है ना साहब। देखिए a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए। अब देखिए साहब क्या करो, रो की गुणा इस वाले रो की गुणा इस वाले कॉलम के साथ कर देंगे ना। आपको याद करना है रो की गुणा कॉलम से करते हैं, बस इतना फैक्ट आपको याद रखना है। 3 तरीके 9 हो गया, बिल्कुल ठीक है। और 4 दूनी के 8, 9 में से 8 को हटा दोगे, ठीक है। अब इस वाले रो की गुणा इस वाले कॉलम के साथ करोगे तो 3 दूनी के 6 हो गया माइनस का, और 2 दूनी के 4 हो गया प्लस का, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने कर लिया, ठीक है साहब। और क्या करोगे आप लोग, और 4 का गुणा करोगे 3 से, 4 दिया 12 हो गया, और 4 दूनी के 8 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, है ना। देखिए साहब 4 से करोगे तो 4 दूनी के 8, और यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी के 4 को भी प्लस का। तो इस प्रकार से कंडीशन बन के आ गई, इस k की गुणा आप इसके अंदर कर दोगे, क्योंकि k इंटू ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पर मैंने ज्यों का त्यों पुट कर दिया है। अब यहाँ से आप k की इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये गुणा करने के बाद हमारा मैट्रिक्स बनकर तैयार हो जाएगा। अब 2 हमारे पास है, 2 की गुणा भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। इस प्रकार से गुणा करने के पश्चात आप लोग क्या करोगे, अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अब इसका तुलना करा देंगे। सॉरी वो घटाने का सिंबल है उसको आप घटा सकते हो, क्योंकि वो हमारा मायने दे रखा है, इसको घटा देंगे। जब इसको घटाओगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा 1 और 2 माइनस सॉरी प्लस 4 और हमारा 4 बराबर क्या निकल के आ जाएगा 3k माइनस 2 माइनस का 2k, और इस प्रकार से हो जाएगा 4k माइनस 2k और माइनस 2। इस प्रकार से आप समझ सकते हो जब हम इसकी तुलना कराएंगे। अब देखिए साहब, अब आप तुलना करा दीजिए, किसी भी कैटेगरी से कराइए, आपका आंसर निकल कर वही आ जाएगा। देखिए आप सोच रहे हो तो 3k और माइनस 2 की तुलना कराओ 1 के साथ, तब भी तो हमारा आंसर वही निकल के आ जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, आंसर निकल के कितना आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से इस कैटेगरी को आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस कैटेगरी से आया हुआ है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यदि a बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है और b बराबर हमारा मैट्रिक्स दे रखा है, तो a इंटू वी का हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और वी ए भी याद कीजिए, क्या a बराबर वी ए के समब होगा। क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास आज की होने वाली है, सो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को पूरा बहुत जरूर कीजिए। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए साहब, रो की गुणा करते हैं कॉलम के साथ, वही नियम यहाँ अपनाएंगे। इस रो की गुणा इस वाले कॉलम के साथ करेंगे। तो मैंने जैसे ही बताया था रो की गुणा कॉलम के साथ करते हैं। देखिए साहब, ये हमारा रो 1 है, 1 का गुणा करो 4 के साथ, बिल्कुल ठीक है। 2 की गुणा करो 4 दूनी की 8 हो जाएगा। देखिए साहब 2 दूनी की 4 हो जाएगा, और 5 कम 5। इस प्रकार से मैंने इस रो की गुणा इस कॉलम के साथ कर दी, इस वाली रो की गुणा इस वाले कॉलम के साथ करोगे। इस प्रकार से मैंने इसकी गुणा यहाँ पर कर दी। देखिए 3 की इस वाले रो की गुणा इस वाले कॉलम के साथ करोगे, इस वाले रो की गुणा फिर हमारे इस वाले कॉलम के साथ करोगे। तो गुणा करोगे तो इस प्रकार से ये वैल्यू निकल के आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अब आप क्या करोगे, अब इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व। देखिए साहब, इस प्रकार से निकल के आ जाएगा 13, 27, 26 और 34 हमारे पास ये मैट्रिक्स निकल के आ गया। अब आप क्या करोगे, v इंटू ए निकालोगे। अब v इंटू ए का मतलब पहले v की वैल्यू को लिखो, फिर इंटू ए की वैल्यू को लिखोगे। अब देखिए साहब, इस वाले रो की गुणा इस वाले कॉलम के साथ करोगे, है ना। फिर इस वाले रो की गुणा इस वाले कॉलम के साथ, फिर इस वाले रो की गुणा इस वाले कॉलम के साथ।
मतलब कहने का मतलब ये रो की गुणा कॉलम में करोगे तभी हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर गुणा किया, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 4 5 और 16, 8 8 22 और 20 16 36। इस प्रकार से हमारा मैट्रिक्स निकल के आ गया। अब देखिए ये हमारा जो मैट्रिक्स आया है ना, मैट्रिक्स हम देखेंगे जो मैट्रिक्स ए बी है ना, ए बी इज नॉट इजिकल्स टू किसके, वी ए के, मतलब दोनों की वैल्यू समान नहीं आ रही है। इस प्रकार से आप कह सकते हो दोनों बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और 2019 में आया हुआ है। यदि ए बराबर हमारे पास -2 और 4 और 5 दे रखा हो और बी बराबर हमारे पास 1 3 और -6 हो, तो सत्यापित कीजिए कि ए इंटू वी का होल परिवर्त, इसको बोलते हैं बच्चों परिवर्त, इन्वर्स नहीं है, इसका परिवर्त होता है, बराबर होगा बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। इसको प्रूव कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना पूरी क्लास के लिए। देखिए साहब, अब सबसे पहले आपको रो की गुणा कॉलम का नियम तो मैंने ऑलरेडी इतनी बार बोल रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा क्लास में, है ना। सो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा बहुत जरूर कीजिए। इस रो की गुणा बच्चों इस कॉलम के साथ करोगे। तो देखिए साहब, यहाँ पर एक रो है और एक कॉलम है, यहाँ पर 1 2 3 बच्चों 3 रो है और यहाँ पर 3 कॉलम है। अब देखिए साहब, इस रो की गुणा हमने इस कॉलम के साथ कर दिया, 2 एकम 2 हो गया, ठीक है साहब। अब इस वाले रो की गुणा इस कॉलम के साथ कर दोगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, अब इसकी 6 दूनी के 12 हो जाएगा, है ना। अब देखिए साहब, इस प्रकार से फैक्टर को आप समझते रहिए। अब इस वाले रो की गुणा 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा और 4 चंग 24 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बना रहे हो। 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 दिया 15 हो जाएगा और 5 छक्का 30। तो इस प्रकार से हमारे पास ये मैट्रिक्स निकल के आ गया। अब देखिए, अब अगर हम इसका परिवर्त कर दें, रो को कॉलम में परिवर्तित कर दें, तो ये हमारा रो रहा, इसको कॉलम में बदल दोगे तो 2 और -6 और 12, इस प्रकार से 4 और 12 और 24, 5 15 और 30 माइनस का, ठीक है। ये हमारा ए इंटू वी का होल परिवर्त हो गया। अब देखिए साहब, ए का परिवर्त और बी का परिवर्त कैसे निकालोगे। ए का परिवर्त, रो को मैंने कॉलम बदल दिया तो 2 -2 और 4 और यहाँ से 5 हो जाएगा और बी बराबर हमारे पास 1 3 6 निकल के आ जाएगा। अब हम इनका क्रॉस कराते हैं, इनका हम डॉट कराते हैं, तो 1 3 और -6 इंटू में रहेगा और -2 और 4 और 5। देखिए साहब, रो की गुणा कॉलम के साथ करोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा और -2 4 और 5 और 6 और 12 और 15 और 12 और -24 और -30। इस प्रकार से हमारा v इंटू ए का मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो डियर स्टूडेंट कि इस दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, समान हो जाएगी, क्योंकि वो भी हमारे पास इतना आया था और ये भी हमारे पास इतना आया है। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि ये वैल्यू हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। इस प्रकार से हमने इस सवाल को प्रूव कर दिया। अगला यहाँ पर दे रखा है, यदि ए बराबर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है और a प्लस ए डैश बराबर आई, जहाँ आई तस्मक अवयव होता है, तो अल्फा का मान हमें फाइंड आउट करना है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फा की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट था, है ना साहब। देखिए सबसे पहले हमारे पास ए की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी क्वेश्चन में, इनका डैश का मतलब होता है परिवर्त। अब परिवर्त का मतलब होता है बच्चों, रो को कॉलम में बदल दोगे। जैसे मान लीजिए हमारा रो है, इसको कॉलम में हम बदल देंगे ऐसे करके, तो ये हो जाएगा कॉज और माइनस का साइन अल्फा। इस प्रकार से इसको बदल दोगे, ज्यों उठा के इधर कर दोगे तो साइन अल्फा और यहाँ से कॉज अल्फा हो जाएगा। ए प्लस ए डैश, देखिए साहब ए प्लस ए डैश का मतलब हो गया इन दोनों को ऐड कर लेना। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 कॉज अल्फा और 0 हो जाएगा, क्योंकि वो तो वो कट जाएगा, है ना, इससे ये कट जाएगा ना। इसी प्रकार से इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉज अल्फा। देखिए आई प्लस आई डैश बराबर अगर ए है, अब ए आई का क्या मतलब है, यहाँ पर जो आई होता है, आई को बोलते हैं तत्समक आव्यूह, इसका होता है 1 0 और 0 1, इसका ये मान होता है। अगर मान लो 3 वाला होता तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इसका होता 3 गुणे 3 का आव्यूह होता। तो उस कंडीशन में हम ये फॉलो करते। देखिए ये मैंने पुट कर दिया। अब क्या करोगे, आप तुलना कर दोगे, तुलना करोगे तो 2 कॉज अल्फा बराबर 1 आ जाएगा
अब भैया यहाँ से देखना ध्यान से, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हमारा इसको उठा के ले आइए, है ना, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब देखिए कॉज में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉज में 1/2 वैल्यू होती है पाई/3 की। अब पाई/3 का मतलब होगा 60 डिग्री की, 60 डिग्री कॉज 60 डिग्री की वैल्यू, कॉज 60 डिग्री की वैल्यू पाई/3 कहना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू 1/2 होता है। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला यहाँ पर मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है जी, 18 में, 15 में और 14 में लगातार देख सकते हो स्क्रीन पर कितनी बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। यदि ए और वी एन क्रम के वर्ग समूह आव्यूह हैं तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है ना, तो सिद्ध कीजिए कि प्रूव डैट ए इंटू वी का इन्वर्स बराबर वी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी इस बेस पर एक क्वेश्चन कराया है आप लोगों के लिए, है ना, इसी बेस पर कराया है, अभी कराया है आपके लिए, फिर भी इसको हम प्रूव करने अच्छे से कर देते हैं। देखिए साहब, ए इंटू वी का मतलब हो गया ए इंटू वी, है ना, और वी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। देखिए साहब क्या करोगे आप लोग, और इधर लिखोगे ए इंटू वी इन्वर्स, और यहाँ से हो जाएगा ए इन्वर्स। ए इन्वर्स आपने कॉमन कर लिया है। देखिए यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, इसको देख लीजिए अच्छे से जी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसी प्रकार अगर हम बात करें वी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, तो ए इंटू वी का यहाँ पर बराबर हो जाएगा वी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इंटू ए, इंटू में रहेगा हमारे पास वी। अब देखिए साहब आई वी बराबर होता है वी, जहाँ आई तस्मक अभी से हमें कोई मतलब नहीं होता है, तो वी इन्वर्स इंटू आई वी, तो यहाँ पर देखिए साहब ये तो हमारा कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास 1 बचेगा। ये 1 नहीं है, इसको आई बोलते हैं, आई फॉर तत्समक अवयव। देखिए साहब इस प्रकार से हो जाएगा ए इंटू वी का इन्वर्स और बराबर वी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं साहब, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित प्रारंभिक संक्रियाओं की विधि द्वारा। देखिए प्रारंभिक संक्रियाओं की विधि जो होती है, इससे अगर व्युत्क्रम पूछे, व्युत्क्रम को बोलते हैं इनवर्स, आर इनवर्स भी बोल सकता है क्वेश्चंस में, ए इनवर्स भी दे सकता है। अगर वो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से दे तो ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है ना। अगर इसका अभिविधि भी हम आपको आगे कराएंगे, है ना, इसीलिए आपसे बोल रहे हैं, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें प्रारंभिक संक्रिया विधि द्वारा इसका अभिव ज्ञात करना है, सॉरी इन्वर्स ज्ञात करना है। देखिए साहब ये मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास। अब इसको एक नियम होता है, ए बराबर आई इंटू ए के रूप में लिखना पड़ता है, ठीक है साहब, इसको रूप में व्यक्त कर दिया हमने। अब आपकी कोशिश ये रहती है माय डियर स्टूडेंट कि आपको इस वाली कंडीशन के इसको लाना है, मतलब जो हमारे पास कंडीशन आव्यू ए बराबर है ना, उसको आप क्या करोगे, उस चीज़ को जी, उस चीज़ को आप लोग क्या करोगे कि मतलब जो हमारे पास आव्यू दे रखा है इसकी तरह हमें इसको बनाकर लेके आना है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसकी तरह बनाकर लेकर आओगे ना इस चीज़ के लिए, तो आपको पता लगेगा कि इसकी मतलब क्या वैल्यू है ना। देखिए तो हम क्या करेंगे, R2 में रिप्लेस करेंगे R2 माइनस 2R1, इस प्रकार से कंडीशन निकल के आ जाएगी। -1 और सॉरी 1 और माइनस का 1 और 0 और 5, इस प्रकार से हो जाएगा 1 और 2 सॉरी 1 0 और माइनस का 2 और 1, इस प्रकार से हमारा ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर करेंगे R2 में रिप्लेस करो 1/5 इंटू R2, तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 1 और -1 और 0 और 1, इस प्रकार से हो जाएगा 1 इंटू 2/5 0 और 1/5 इंटू ए। देखिए साहब हमारी कोशिश क्या रहती है, दोनों के मैट्रिक्स को हम एक जैसा बना दें, मतलब इस वाली चीज़ को हम इसकी जैसा बनाएंगे, इसकी जैसा। अब देखिए साहब अब R2 में रिप्लेस मैंने ऑलरेडी कर दिया है, अब R1 में रिप्लेस कीजिए। R1 में रिप्लेस करेंगे R1 प्लस R2 के साथ, तो R1 में रिप्लेस करोगे R1 प्लस R2 के साथ, तो इन दोनों को ऐड कर लोगे 1 0 और 0 1, हमारे पास ये निकल के आ गया, और ये आपका हो जाएगा 3/5 और यहाँ से 1/5 हो जाएगा और माइनस का 2/5 इंटू में सॉरी इधर हो जाएगा 1/5 इंटू ए। देखिए साहब जब ए को इधर लाओगे तो ए इन्वर्स में पहुँच जाएगा, ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा 3/5 और 1/5 और माइनस का 2/5 और 1/5, तो ये हमारे पास इन्वर्स निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है, लेकिन इससे भी सिंपल तरीका होता है आव्यूह विधि। आव्यूह विधि में आपको अगले लेसन्स में कराऊंगा, है ना।
अगर रूपांतरण से पूछा तो आप इसको ही लगाना, प्रारंभिक रूपांतरण से। ठीक है, अगला यहाँ पर टाइप दे रखा है क्वेश्चंस का, थोड़ा टाइप अलग चेंज कर दिया इन्होंने। एक हमारे पास एक्स और वाई के वैल्यू को ज्ञात कीजिए, है ना, जहाँ एक्स प्लस वाई इतना और एक्स माइनस वाई इतना दे रखा हो, उस कंडीशन में क्या करोगे डियर स्टूडेंट जी, आप लोग क्या करोगे, दोनों अवयव को जोड़ दोगे। ऐसा क्वेश्चन तो सिंपल है, मैंने कराया है यार क्लास में, कराया नहीं है बट आपको बताया है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। इन दोनों को ऐड करोगे तो देखिए साहब इसका हम जोड़ देंगे, जोड़ने के पश्चात आप देखिए साहब वाई से वाई तो कट जाएगा, 2x बराबर हमारे पास इतनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, 2x बराबर 1/2 8 8 और 0 और 8। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से काट दीजिएगा, तो आपके पास 4 4 और 4 और 0 4 निकल के हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब आप लोग क्या करोगे, दिए गए अवयव को घटाने पर, देखिए साहब जब इस अवयव को अगर हम घटाएंगे हमारे पास y की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो हमारे पास देखिए साहब x से s कट जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास और 2y बराबर कितना हो जाएगा, और यहाँ से इसको घटा दीजिए तो 2 बचेगा और माइनस का 4 और 0 और यहाँ से 10 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू को आप पुट करोगे तो 1/2 यहाँ से इसको ले आइए, 1/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू में रहेगा 2 और माइनस का 4 और 0 और 10, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 1 0 और -2 और 5 निकल के आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार से देखिए साहब x और y की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया, विद इन सेकेंड्स में आप इसको हल कर सकते हो, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साहब। अगला यहाँ पर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। देखिए साहब हमारे पास इतना मैट्रिक्स दिया है और इतना मैट्रिक्स दिया है, क्वेश्चन 14 15 17 में लगातार ये 3-4 साल के गैप के 1-2 साल का गैप देकर ये पूछा गया है। अब ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमको, ठीक है साहब। देखिए साहब देखिए अब आप लोग क्या करोगे, जैसे हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है, ये हमारे पास क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अब दोनों में 2 से गुणा कर दीजिए, हमारे पास ये दिया हुआ कंडीशंस में क्या करोगे, दोनों बच्चों आप 2 से गुणा कर दोगे। क्यों कर रहे हैं 2 से गुणा, जब आप 2 से बच्चों इसमें गुणा करोगे तो 2b से 2b कट जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर करने वाले हैं। जब दोनों में आप 2 से गुणा करोगे तो इस प्रकार से हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 बनकर आ जाएगा, देख सकते हो स्क्रीन पर। देखिए साहब 4a - 2b बराबर 2 इंटू 3 और -3 और 3 और 0 2 निकल के आ जाएगा। अब इसमें 2 से आप गुणा कर दीजिए तो 6 माइनस का 6 और 0 और 6 और 4 निकल के यहाँ से आ जाएगा। अब हम पुनः बात करें, देखिए साहब पुनः की बात करें इस प्रकार से, ये भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 और 1 5 और -1 और 4 और माइनस का 4, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दोगे, समीकरण ए आप इसको मान लीजिए, समीकरण 2 इसको मान लीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, और 6 और -6 और 0 6 और 4 और प्लस और 4 और 1 और 5 और -1 और 4 और माइनस का 4। अब देखिए साहब इसको ऐड कर लीजिएगा, इसके साथ इसको जोड़ोगे, इसके साथ इसको जोड़ोगे, मतलब इन दोनों को सब जब आप जोड़ लोगे तो इस प्रकार से हमारे पास निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने जोड़ दिया इन सबको, तो 10 और माइनस का 5 और 5 और प्लस 5 और 10 और 0, इस प्रकार से ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है साहब। अब ए बराबर कैसे निकालोगे आप लोग, वो हमारा 5 था, 5 को इसमें अपॉन में कर दोगे तो 1/5 इंटू में रहेगा 10 और -5 और 5 और 10 0, ठीक है साहब। इसको आप यहाँ 1/2 1/5 से गुणा कर दीजिएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा माइनस का, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर आपका 1, यहाँ पर आपका 2 और यहाँ पर 0। इस प्रकार से यहाँ पर मैट्रिक्स हमारा बन के आ गया। ए की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ गई। अब देखिए साहब बी की अगर बात करें, समीकरण पुनः समीकरण 2 से देखिए 2b बराबर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा डियर स्टूडेंट जी साहब, 2b बराबर आ जाएगा 4 4 और 5 और माइनस का 1 और 4 और -4 माइनस का a, इसमें से हम घटा देंगे। इस प्रकार से देख सकते हो हमारे पास ये मैट्रिक्स निकल के आ गया। अब आप लोग क्या करोगे, इस मैट्रिक्स में से जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया है ना, इसमें से इसको घटा दीजिएगा। अब जैसे ही घटाओगे इस प्रकार से आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 2 और 2 और 4 इस प्रकार से हमारे पास ये मैट्रिक्स निकल के आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर 2 भी है इंक्लूड, 2 को हम इधर ले आएंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 2 और -2 और 2 और 4 और माइनस का 4, तो माइनस का 1 बच जाएगा यहाँ से हमारे पास,
और माइनस का 1 और 2 और यहाँ पर बचेगा 1 और 1 और यहाँ माइनस का 2 और प्लस का 2। इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई और बी की वैल्यू क्या आई। मतलब मैट्रिक्स में आपका जोड़ घटाया बहुत सिंपल है। और मैंने गुणा का नियम भी आपको बता दिया, रो की गुणा कॉलम से करते हैं। तो सारे नियम तो मैंने बता दिया आप लोगों के लिए। और फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, है ना। अगली क्लास में हम इसके अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर आएंगे, है ना जी साहब। इसीलिए आपसे बोल रहे हैं, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए साहब, अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स बराबर, हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है ना। तो प्रूफ डेट सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए। ये क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी का है और इम्पॉर्टेंट है, आज की क्लास का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर जो क्वेश्चन में दे रखा है हमने वो यहाँ पर नोट कर लिया। एफ एक्स बराबर देखिए साहब, एफ वाई की अगर हम बात करें तो कॉज वाई और माइनस का साइन वाई और 0 साइन वाई और कॉज वाई और 0 0 1। इस प्रकार से ये हमारे पास एफ वाई का मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स इंटू एफ वाई की वैल्यू को हमें यहाँ पुट कर देना है। जैसे एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे आप लोग, तो देखिए साहब एफ एक्स और एफ वाई की मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, रो की गुणा कॉलम के साथ करेंगे। देखिए साहब, यहाँ हमारे पास ये रो हो गया, इस रो की गुणा कॉलम के साथ मैंने की, तो इस प्रकार से हमारे पास मैट्रिक्स निकल के ई आ जाएगा। तो देखिए साहब, कॉज एक्स इंटू कॉज वाई और माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो ये फार्मूला होता है कॉज एक्स प्लस वाई का। इसी प्रकार से ये हमारे बन जाएगा साइन एक्स इंटू साइन साइन ए इंटू कॉज बी, कॉज ए इंटू साइन बी। ये हमारा साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा। इस प्रकार से ये फार्मूले आपके पास बनकर तैयार हो चुके हैं। हाँ जी साहब, फार्मूले बनकर तैयार हो चुके हैं। इस प्रकार से ये फार्मूला वाइज क्वेश्चन था। देखिए साहब, हमारे पास बनके क्या आ जाएगा 0 0 1, है ना। कॉज एक्स प्लस वाई और माइनस का साइन एक्स प्लस वाई और 0 और साइन एक्स प्लस वाई और कॉज एक्स प्लस वाई इंटू 0, सॉरी इधर हो जाएगा 0। इस प्रकार से 0 0 1 ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स निकल के आ गया साहब। देखिए इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि जो हमारा मैट्रिक्स होगा ना वो एफ एक्स प्लस वाई के बराबर होगा, क्योंकि जो हमारी कंडीशन निकल के आ रही है ना वो एफ एक्स प्लस वाई के बराबर निकल के आ रही है माय डियर स्टूडेंट। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए साहब, अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि x माइनस 5 और माइनस 1 और यहाँ पर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है, यहाँ पर भी कोई मैट्रिक्स दे रखा है बराबर 0 है, तो हमसे वैल्यू पूछा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 17 18 16 17 18 मतलब लगातार 3 साल ये क्वेश्चन आया है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए साहब, क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले इस वाली कंडीशन को हल कर लोगे। इस रो की गुणा बच्चों इस कॉलम के साथ कर दोगे, है ना। फिर इस रो की गुणा इस वाले कॉलम के साथ, फिर इस रो की गुणा इस वाले कॉलम के साथ। जैसे गुणा करोगे तो x प्लस 0 और प्लस 2 इस प्रकार से आप यहाँ पर गुणा करोगे। अब इस वाले रो की गुणा इस कॉलम के साथ, है ना, और इस वाले रो की गुणा इस कॉलम के साथ। इस जब गुणा आप लोग कर दोगे तो इस प्रकार से हमारे पास एक दोगा समीकरण बनकर हो जाएगा तैयार। देख सकते हो स्क्रीन पर, है ना साहब। x इंटू एक्स प्लस 2 और माइनस का 45 और माइनस का 2x प्लस 3 और बराबर 0, है ना साहब। बराबर 0 निकल के आ जाएगा तो क्या करोगे एस स्क्वायर और प्लस 2x और माइनस का 45 और माइनस का 2x तो प्लस 2x यहाँ पर कट जाएगा और माइनस का 3 यहाँ पर हो जाएगा 48 और यहाँ जुड़ जाएगा 48 को इधर ले आएगा उठाकर, तो यहाँ पर हो जाएगा 48। एस स्क्वायर बराबर 48 के यहाँ पर फैक्टर कर लीजिए, है ना। 16 3 के 48, 16 गुणा 3 तो 16 का फैक्टर बन जाता है 4। तो मैंने 4 को बाहर लिख लिया और रूट के अंदर रह गया 3, 4 रूट 3 इस प्रकार से हो जाएगा वो, बट प्लस माइनस में, क्योंकि अंडर रूट से वैल्यू निकलती है तो वो प्लस माइनस में हो जाती है। तो इस प्रकार से x की जो वैल्यू होगी ना वो प्लस माइनस 4 अंडर रूट के अंदर 3 निकल के आ जाएगी। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, है ना। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कितना सिंपल तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया। तो माय डियर स्टूडेंट, कैसा लगा आज का क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे वीडियोस को क्या करोगे, सबसे पहले हमारे वीडियो को सभी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दोगे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, है ना। सब्सक्राइब क्यों करोगे, सब्सक्राइब करने से क्या होगा,
आपको सबसे पहले मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। इसीलिए आपसे बोल रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर स्टूडेंट एंड माई फ्रेंड।